नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो कि एक ही लक्ष्य चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में बात होने वाली है आपके महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड सारे अपडेट, जो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग का नोटिस और क्या क्या एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस, आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उससे रिलेटेड सारी डिटेल मैंने टी सी ई टी 2023 के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी बात उसके अंदर आपको बताई है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो आपका महाराष्ट्र के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है हर साल, जो कि आपके इंजीनियरिंग कोर्सेज हो गए, टेक्नोलॉजी कोर्सेज हो गए, या फिर आपका फार्मेसी और फार्मा डी के कोर्सेज के एडमिशन के लिए 2023 के लिए 8 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों इसका लास्ट डेट जो है वो आपका 7 अप्रैल 2023 रहेगा, यानी कि आप 7 अप्रैल 2023 तक अपने इस फॉर्म को भर पाएंगे। जैसा कि आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है कि कितनी फॉर्म फीस है और क्या क्या जो है एग्ज़ाम में सिलेबस क्या होगा, कितने टॉपिक्स आने वाले हैं, कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, और उससे सारा रिलेटेड दोस्तों मैंने एक वीडियो में ये सब आपको बताया हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर नाम का एक पीडीएफ नोटिस आया था इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसके बारे में मैंने सारा कुछ उस वीडियो में डिस्कस किया है। दोस्तों इस वीडियो में मेनली मैं बात करने वाला हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग आपको कैसे करना है इस एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका MHT CET 2023 के लिए रहेगा। तो दोस्तों चलिए फिर हम शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये पेज जो है ये उस फॉर्म फिलिंग के लिए आपको इस विंडो पे आना पड़ेगा। ये विंडो जो है MHT CET 2023 के एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग के लिए है। दोस्तों इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से फिल कर सकें इस फॉर्म को, क्योंकि ये फॉर्म जो है फिल करना उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसको भी इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है। दोस्तों एक बात और यहाँ पे मेन ये है कि आपके महाराष्ट्र के इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस के लिए ये फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, अगर आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मा डी और फार्मेसी जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। पहला आपका होता है रजिस्ट्रेशन और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, और नेक्स्ट आपका होता है फीस पेमेंट का। उसके बाद आपको जो है फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होता है, जिससे कि आप उसको जो है अपने डिवाइस के अंदर जो है सेव कर सकें। हालांकि इसमें जो आपका पूरा प्रोसेस रहता है फॉर्म फिल करने के लिए, कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, उसके लिए ये एक पीडीएफ है जिसके बारे में मैं जो है एक एक चीज़ जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर MHT CET 23। दोस्तों पहला आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको क्या प्रोसेस है जिससे आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे इस फॉर्म के लिए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इनकी ज़रूरत पड़ती है। याद रखिए आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, जिससे कि आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो है ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 50 KB के अंदर होना चाहिए उसका साइज़, और JPG और JPEG फॉर्मेट जो है उसका होना चाहिए। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट, फाइल, इमेजेस का, तो आप वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए ये कुछ फ्लो चार्ट के जरिए आपको समझाया गया है कि ऐसे प्रोसेस होगा आपके फॉर्म फिलिंग का। साथ में स्टेप के जरिए भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाकर एक एक चीज़ जो है वो समझाई गई है। देखिए पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आप करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, इस पेज पर आना पड़ेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन में। इस पेज पे जैसे ही आप आ जाएंगे, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आने वाला है। इस पेज में आपको यहाँ पे एक नीचे लेफ्ट साइड में एक स्क्वायर टाइप में एक टिक मार्क आएगा, उसमें आपको टिक करना है एंड आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जब आप इस पेज पर आ जाएंगे, इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको यहाँ पे अपना नाम, अपने फादर मदर का नेम, साथ में डेट ऑफ बर्थ और आपके कास्ट से रिलेटेड डिटेल आपको यहाँ पे बतानी है कि आपकी जो है मातृभाषा क्या है, कि मतलब जो आपकी मातृभाषा है वो आपको बताना है। साथ में यहाँ पर आपको अपने कंट्री
कंट्री का सिलेक्शन करना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है नेशनैलिटी में इंडियन, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ इंडियन लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको ये सारा डिटेल फिल करना है। दोस्तों ये पहले हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, इसी तरीके से उसके बाद फॉर्म फिलिंग का होगा। रजिस्ट्रेशन में आपसे ये सारा डिटेल मांगा जाएगा। आप याद रखिए ये डिटेल आप वो दें जो कि आपकी करेक्ट हो, बिल्कुल वैलिड हो। अगर आपको नहीं याद है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देखकर भी यहाँ पर जो है उसमें डिटेल डाल सकते हैं, क्योंकि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है फिर कोई डिटेल जो है यहाँ पर आपकी चेंज नहीं होती है। देखिए इस तरीके से आप सारी डिटेल जब डाल देंगे, नेक्स्ट आपसे फाइनल में आपसे पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों जो है ये वैलिड देनी है आपको। साथ में फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करेंगे, कोई सा भी हो सकता है। वो नंबर्स और अल्फ़ाबेट से मिलकर होना चाहिए, मतलब कि अल्फ़ाबेट और नंबर से मिलकर जो है उनको उन दोनों की मदद से आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन एज इट इज़ डाल देना है। जैसा ये नीचे लिखा आ रहा था नंबर, ये नंबर आपको ऊपर यहाँ पे डालना होता है। जैसे ही आप डाल देते हैं फिर आपके पास एक OTP आता है। OTP होता है आपका वन टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाता है। वो आप यहाँ पर डालते हैं, वेरीफाई करते हैं और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर फिर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। ये आपका भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे मेन बात ये भी है, स्टूडेंट्स को बहुत सारा ये डाउट रहता है, जो भी एप्लीकेंट होते हैं, कि यार हम अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं और अब हम कैसे अपने जो अपना क्रेडेंशियल है यानी कि हम अपने फॉर्म पर कैसे लॉगिन कर पाएंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको जो है वेबसाइट ने ये फैसिलिटी दी है कि आप अगर अपना पासवर्ड या फिर अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं तो आप इस पर क्लिक करके भी अपना एप्लीकेशन नंबर या जो है आपको मिल जाएगा। साथ में ही आप पासवर्ड भी नया क्रिएट कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको ये 2-4 डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला था, अपना नाम, फादर मदर का नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला था सेम वही आपको यहाँ डालना होता है। इस तरीके से आपको अपना जो डिटेल जो आप पासवर्ड और ऐसा कुछ भूल गए हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाता है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद अब हम फॉर्म फिलिंग करने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊं क्या करना होगा। जैसे कि आप अपनी डिटेल डाल के यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आपने अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जैसा कि आप भूल गए थे आपको दोबारा मिल जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है और उस तरीके से फिर आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं टाइप 2 में लिखा है डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल। जैसे कि आप कौन से स्टेट या राज्य में रहते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। क्या आप महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, नहीं, वो सारा कुछ। क्वालिफिकेशन डिटेल, साथ में आपके सेंटर सिलेक्शन की डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, और फिर आपको अपना फॉर्म एक बार अच्छे से देख लेना है जो भी आपने फिल करा है। उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। मेन बात यहाँ पे ये है कि आपको फाइनली एंड में जो है प्रिंट आउट फॉर्म का लेना होगा, जिससे कि वो आपसे आगे जो है उसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अब देखिए इस तरीके से हम एक एक चीज़ जो है यहाँ पे फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम डोमिसाइल, मतलब हम अगर महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। इस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है। कास्ट की डिटेल आप डालेंगे, अपना आप कौन सी कास्ट में आते हैं वो आपको डालना है। साथ में अपने एनुअल इनकम के बारे में डिटेल देनी है आपको यहाँ पे। इस तरीके से आपको ये सारे डिटेल जो है फिल कर देने हैं। देखिए अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट अगर यहाँ पे मांगा जाता है, सपोज जैसे कोई कैंडिडेट यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे लिखा है NT2 NTC, तो इसके अंदर क्या है, डू यू पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट। आपसे अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको वो चीज़ देना पड़ेगा। जिस भी कास्ट से अगर आप रिजर्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट जो है वो देना मस्ट है, मतलब कि वो जो है कंपलसरी होगा उस कैंडिडेट के लिए। वो अगर ST में आता है, SC में आता है, PWD में आता है, लेकिन ये महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए होगा, ये कोई दूसरे स्टेट के कैंडिडेट के लिए नहीं होगा। देखिए इस तरीके से आप जब ये सारा डिटेल डाल देंगे, ये सारा कास्ट से रिलेटेड हो रहा है। कास्ट में, क्योंकि कास्ट में मेन जो है आपका फ़ीस रिलैक्सेशन हो जाता है। आपको 800 और 600 की जगह
आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो 600 उन कैंडिडेट को जो है पे करना पड़ता है जो रिजर्वेशन में अपीयर होते हैं, अप्लाई करते हैं। इस तरीके से आपको फिर देखिए, आप इस तरीके से फिर आप नेक्स्ट स्टेप आपका होता है क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि आप अपना क्वालिफिकेशन डालते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है एसएससी, यानी कि आपके 10th का डिटेल मांगा जाएगा यहाँ पे कि आपके 10th में आपने कौन से साल में पास करी अपनी क्लास 10th, क्या परसेंटेज आई, वो आपको यहाँ पे सारा कुछ डालना पड़ेगा। नेक्स्ट आप सेंटर सिलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप अपना क्लास 10th का डिटेल डाल रहे हैं सारा, अपना कौन से बोर्ड से आपने किया, कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स आपके आए, परसेंटेज में आए या फिर सीजीपीए में, वो आपको बताने होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से आपको अपना 12th का भी डिटेल जो है सेम इसी तरीके से आपको डालना है, जैसा यहाँ लिखा भी है अपीयर्ड। जैसे कि अगर आप कोई कैंडिडेट ऐसा है जो अभी क्लास 12th कर रहा है, तो उसको जो है अपीयर्ड सिलेक्ट करेगा वो कैंडिडेट कि मैं क्लास 12th में अपीयर्ड हूँ, मतलब मैं इस साल 12th का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो उस कैंडिडेट को जो है उससे उसके कोई मार्क्स नहीं मांगे जाने वाले, क्योंकि उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। इस तरीके से फिर अब नेक्स्ट आप जो क्वालिफिकेशन डिटेल के बाद आपको अपना एग्जामिनेशन डिटेल डालनी होती है। जैसा कि मैं बताऊं आपको, आपका अपना जो है सेंटर सिलेक्शन, देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, जो MHTCET एग्ज़ाम है इसमें क्या है कि आपके PCB और PCM 2 ग्रुप में एग्ज़ाम होगा। अब कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं कि वो चाहें तो दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ग्रुप में, मतलब दोनों पेपर में। पेपर 3 पेपर हैं आपके, लेकिन ग्रुप अलग अलग हैं, PCB और PCM। अगर दोनों ग्रुप में कोई पेपर देना चाह रहा है कैंडिडेट, तो वो बोथ सिलेक्ट करेगा यहाँ पे, और इस तरीके से वो जो है पेपर देगा। देखिए पेपर में एक बात बता दूं आपको, मीडियम जो आप सिलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते में, वो चेंज नहीं होगा। अगर आपने उर्दू चुना है तो उर्दू में आपका पेपर आएगा, आपने अगर उसको हिंदी चुना है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, इंग्लिश चुना है तो इंग्लिश में ही आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका जो है आने वाला है। उसके बाद आप सेंटर सिलेक्ट करेंगे। देखिए सेंटर में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऐसा होने वाला है, जो महाराष्ट्र के अलावा दूसरे स्टेट में सेंटर होंगे आपके, उसमें क्या है कि आप जैसे ही स्टेट सिलेक्ट करेंगे आपको एक सेंटर, यानी कि प्रेफरेंस होती है आपकी सेंटर में, तो जितने भी नंबर ऑफ प्रेफरेंस की सेंटर की होगी, उसमें आपको पहला ऑप्शन जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा, जो कि MHT की सेल डिसाइड करेगी कि पहला प्रेफरेंस आपको क्या देना है। फिर उसके बाद दूसरे प्रेफरेंस आप अपनी मर्जी से चुनेंगे। हालांकि महाराष्ट्र कैंडिडेट को ऑप्शन मिलता है कि वो अपनी मर्जी से जितने चाहे, मतलब चारों के चारों सेंटर सिलेक्शन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। आपको सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने को बोला जाता है। आप अपने डिवाइस में पहले उसको फॉर्मेट उसका सेट करके उसको सेव करेंगे, फिर इस तरीके से आपको जो है उसको जो है अपलोड कर देना है। देखिए इस तरीके से आप अपलोड कर देंगे। देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में आपसे आइडेंटिटी प्रूफ में आपसे कोई एक चीज़ जो है अपलोड करने को कहा जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जिसने भी अप्लाई किया उन्होंने पैन कार्ड चुना है, और उन्हें यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इसको आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 4-5 ऑप्शन आने लगेंगे। उसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपका वोटर कार्ड, जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे उनमें से कोई एक चीज़ आपको अपलोड कर देनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अपलोड हो चुका है। इस तरीके से आप भी अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि सेव एंड प्रोसीड पे जब जब आप क्लिक करेंगे तब तब ही आपकी चीज़ें जो हैं सेव होंगी और अपलोड होंगी। सेम इसी तरीके से बता दूँ, डिसेबिलिटी का प्रूफ देना होगा। जो कैंडिडेट इन दिस द कैंडिडेट नीड टू सिलेक्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर डिसेबिलिटी प्रूफ टू अपलोड। मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट डिसेबिलिटी कैंडिडेट में आता है, डिसेबल है, यानी कि PWD में आता है, ऐसे कैंडिडेट्स को अपने सर्टिफिकेट्स जो हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे, उनसे मांगे जाएंगे और वो अपलोड उन्हें करने होंगे। इस तरीके से आपकी ये चीज़ भी जो है अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स अपनी चेक कर लेनी है एक बार। यहाँ पे आपको एक एक चीज़ चेक करनी है अपने फॉर्म के अंदर। कुछ भी करेक्शन होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा होगा येलो कलर का सिंबल, जिसपे पेंसिल का ऑप्शन बना आ रहा है, आइकन जिसे आप बोलते हैं। इस पर आप क्लिक करके जो है चेंजेस कर सकते हैं।
फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है और यस ऑप्शन को चूज़ करके आपको इस तरीके से पेमेंट कर देनी। जैसे कि ये कैंडिडेट जो हैं उनके 600 रुपीज़ जो है पेमेंट करने को कहा जा रहा है। इस तरीके से आपको भी जो है अपने पेमेंट जो है इस तरीके से कर देनी है। पेमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे रेजर पे नाम का जो है एक गेटवे है, पेमेंट गेटवे, इससे जो है पेमेंट करी जा रही है यहाँ पे। उस तरीके से आप जो है कर पाएंगे पेमेंट। हालांकि वो यूपीआई कार्ड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और आपका नेट बैंकिंग और जो भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल हैं, जो भी पेमेंट करने के लिए उनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। सपोज जैसे कि आप इस तरीके से पेमेंट कर देंगे, आपको बताया भी हुआ है किस किस तरीके से आपको पेमेंट कर सकते हैं आप। फिर आपको जब पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने फाइनली एक एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर्म आ जाएगा। उसको आपको जो है अपने डिवाइस में प्रिंट आउट लेके सेव करना होगा, जिससे कि फर्दर जब आपसे बाद में कभी मांगा जाए तो आप उसको जो है दिखा सके। जैसा कि आपको पता होगा जो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होता है या फिर जब आपका एडमिशन हो रहा होता है एग्ज़ाम के बाद कॉलेज इस इंस्टीट्यूट में, तब आपसे वो चीज़ जो है मांगी जाती है। तो इसलिए इस चीज़ का प्रिंट आउट लेना जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस तरीके से प्रोसेस रहेगा आपका, आपको कैसे जो है इसके लिए फॉर्म फिल करना है। ये आपके लिए डिटेल थी MHT CET 2023 एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब मैं नेक्स्ट आपको इसी में फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ। फॉर्म फिल के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के वो रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए आई एक्सेप्ट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना यहाँ पे जो है जो भी डिटेल है आपकी सारा जो है आपको फिल कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपको डेट ऑफ बर्थ भी 2 बार डालना पड़ेगा वो कंफर्म करने के लिए। आपका सेम डेट ऑफ बर्थ आप जो दोनों जगह फिल कर लेंगे। जैसे कि आपको ऊपर क्या बोला जा रहा है, नाम में आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके आधार कार्ड पे या आईडी प्रूफ पे क्या आपका नाम है। आपको अपने 10th और 12th के जो नाम की डिटेल है उसी को आपको डालना है। अगर आपका सरनेम पहले आ रहा है तो आप उस चीज़ को डालेंगे, नाम बाद में आ रहा है तो आप उसी तरीके से डालेंगे जैसा आपके 10th या फिर 12th के मार्कशीट पर होगा। इस तरीके से आपको अपना रिलीजन चूज़ करना है, यानी कि आपका धर्म। फिर आपको रूरल और अर्बन एरिया सिलेक्ट करना है, कौन से एरिया में आप रहते हैं। अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब ग्रामीण। अब आप एनुअल इनकम चूज़ करेंगे कि आपके सालाना सैलरी जो पूरे फैमिली का है वो तनख्वाह जो है मतलब पूरा इनकम जो है वो कितनी आती है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका रहेगा। उसके बाद मदर टंग में आपको सिलेक्ट करना है आपकी मातृभाषा कौन सी है। अगर देखिए यहाँ पे आपको अदर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको भी अपनी मातृभाषा का ऑप्शन यहाँ नहीं दिखता है तो वो अदर में भी सिलेक्ट कर सकता है। अब इस तरीके से आपको अपना एड्रेस फिल करना है। देखिए एड्रेस प्रॉपर डालिएगा, जिससे कि जो है आपसे अगर आपसे जैसे बाद में रिजल्ट से रिलेटेड कुछ भी काम होता है, आपके कॉलेज से रिलेटेड कोई भी काम होता है ना, तो उसके लिए एड्रेस जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस वजह से एड्रेस जो है बिल्कुल करेक्ट डालें, यहाँ पे कोई भी गलती ना करें। हालांकि वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अब देखिए स्टेट, यहाँ से आपसे स्टेट पूछा जा रहा है, आपको स्टेट बताना है कि जहाँ पे आप रहते हैं। उस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। फिर आपको जो है अपने एड्रेस के हिसाब से अपना पिन कोड डाल देना है। अब इस पर आप टिक करेंगे, इस पर आप टिक कर देंगे कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है। नेक्स्ट आपको क्या है ना, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और सॉरी फ़ोन नंबर डालना होगा और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। दोनों वैलिड होना चाहिए, जिससे कि आपसे जो है फर्दर कम्युनिकेशन अगर करना चाहें वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड डिटेल, आपके रिजल्ट से रिलेटेड डिटेल जो है वो सारा कुछ आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही आता है।
देखिए इस तरीके से आपको सारा कुछ फिल कर लेना है। फिल करने के बाद अब देखिए इस तरीके से आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड। वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। वो आपको जो है यहाँ पर डालना है। देखिए इस तरीके से आपको ओटीपी डाल देना है और फाइनली आपको क्या होगा, आपको एक एप्लीकेशन नंबर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिलेगा उसको जो है आपको डिवाइस में कहीं भी सेव कर लेना है, जिससे कि जो है आप उससे बाद में कभी भी लॉगिन करें जब अपने एप्लीकेशन पे, तो आसानी से लॉगिन कर पाएँ। अब देखिए हम अब आगे चल के क्या है कंप्लीट करने वाले हैं अपना एप्लीकेशन प्रोसेस, क्योंकि अब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एक्चुअल में हमने जो अभी तक किया था वो हमारा रजिस्ट्रेशन था। MHT CET 2023 एग्ज़ाम के लिए हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही किया था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल अभी नहीं किया था। अब देखिए इस तरीके से आपको साइन इन करना है और आगे फॉर्म भरना है। जैसा कि आप जानते हैं, आप पासवर्ड भूल जाएं तो वो भी मैंने आपको बताया है कि अगर आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप लॉगिन भी आसानी से अपना कर सकते हैं। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या है, पहले आपको ये सारी डिटेल जैसा कि मैंने आपको बताया था ये सारा फिल करना है फॉर्म के अंदर। तो हम इस तरीके से हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब देखिए डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल्ड होता है आपका कि आप महाराष्ट्र स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि आप महाराष्ट्र स्टेट में जो है रहते हैं या नहीं, वहाँ से हैं या नहीं, वो आपको एक्चुअल में यहाँ पे बताना है। उसी तरीके से फिर आपको बताना है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आप आते हैं या नहीं, वो आपको एज इट इज़ यहाँ बता देना है। सेम नेम नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्लास 10th का पूछा जा रहा है, हैव यू पास्ड, आपने पास कर लिया अपना क्लास 12th, तो आपको वो यहाँ पे बताना है। और ये भी बताना है कि वो क्लास 10 का वो अपने इंडिया से ही करना होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने क्लास 10th पास कर लिया है और साथ में वो इंडिया से ही पास किया है, ये आपको बताना है। जैसा क्या लिखा है कि हैव यू पास्ड SSC एग्ज़ाम फ्रॉम इंडिया, तो आपने बोला जैसे कि यस। उसके बाद आपको बताना है कि सिलेक्ट SSC बोर्ड, तो आपने कौन से बोर्ड से अपना SSC किया, मीन्स अपना 12th किया, वो सॉरी 10th किया, वो आपको यहाँ बता देना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र का भी बोर्ड है अलग, जैसे आंध्र प्रदेश का है, असम का है, बिहार का है, आपको अलग अलग स्टेट के जो है यहाँ पे बोर्ड देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप अगर CBSE से कराया आपने तो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा CBSC। इस तरीके से आप अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, फिर सिलेक्ट SSC पासिंग ईयर, फिर आपने कौन सी साल में अपना जो है SSC का पास करा एग्ज़ाम, वो आपको बताना है। देखिए जैसा कि मैं बता रहा हूँ ये एडमिशन आपके बैचलर मास्टर दोनों कोर्सेज़ के एडमिशन के लिए आपको फॉर्म फिल करना है ये वाला। हालांकि वो इंजीनियरिंग, बैचलर और डी फार्मा और फार्मेसी जैसे कोर्सेज हैं, तो इसलिए आपको उस हिसाब से जो है अपना यहाँ पे डिटेल बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया क्लास 10th मैंने 2019 में की, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया उस तरीके से अब आपको ये बताना है आपके 10th के परसेंटेज बता देना है आपको, कितना आपका जो है परसेंटेज आया वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम विच यू पास SSC, आपने कौन से स्टेट से अपना जो है क्लास 10th पास किया वो आपको बताना है। फिर आपको बताना है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच यू पास SSC इक्वेलेंट, आपने अपना वो डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने क्लास 10th पास किया। फिर आपको स्कूल का नाम बताना है जिस भी स्कूल से आपने जो है जिस भी स्कूल से आपने अपना जो है क्लास 10th किया। ये क्लास 10th की बात हो रही थी। अब जैसे इसी तरीके से आप अपने क्लास 12th के बारे में बताएंगे कि यू आर यू अपियर्ड क्लास 12th एग्जाम इन 2020, आपको बताना है 23 में आप जो है 23 के अंदर आप अपना जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का, या फिर आप दे चुके हैं पहले, ये आपको बताना है। सपोज़ जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यस मैं 23 में एग्ज़ाम देने वाला हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ PS बोला। फिर आपसे पूछा जा रहा है आपका बोर्ड, आपने कौन से बोर्ड से आप अपना क्लास 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, तो वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका बोर्ड होगा। नेक्स्ट किस स्टेट से आप जो अपना 12th कर रहे हैं वो आपको बताना है। सेम इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर सेम इसी तरीके से अपना
स्कूल का नाम बता देना है। इसी तरीके से आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आगे आपका क्या होगा, आगे आपसे पूछा जा रहा है MHT CET की डिटेल, जैसे कि पूछा जा रहा है आपसे सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ MHT CET। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है ना कि आपको PCB और PCMB दो अलग अलग ग्रुप में एग्जाम होगा आपका, दो अलग अलग शिफ्ट भी होंगे इनके, जैसा कि आपको मैंने बताया था बुलेटिन के अंदर, उसको आप देख सकते हैं। मैं आपको ये बात बता दूँ यहाँ पे, वो ये है कि अगर कोई कैंडिडेट चाहे तो वो दोनों के भी एग्ज़ाम दे सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि फार्मा और ऐसे रिलेटेड कोर्सेज थे जिसके लिए बोला गया था कि अगर कोई कैंडिडेट चाहे तो वो जो है दोनों ग्रुप के एग्ज़ाम भी दे सकता है। सपोज़ मैं दोनों ग्रुप के एग्ज़ाम यहाँ पे दे रहा हूँ। सिलेक्ट लैंग्वेज मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करना है मुझे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप दोनों ग्रुप का पेपर दे रहे हैं तो इसमें आपके पास इतना होना चाहिए कि आपके पास मैथमेटिक्स और बायोलॉजी क्लास 12th 11th में आपने पढ़ी हुई हो। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पेपर मीडियम पूछा जा रहा है कि किस मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो पूछा जा रहा है। इस तरीके से आपको चुन लेना है अपना। अगर आप मराठी सुनते हैं, सपोज मानिए आपने मराठी क्वेश्चन लैंग्वेज चुना, तो आपको मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से आपको जो है देखने को ये मिल जाता है। नेक्स्ट मैं आपको मेन बात यहाँ पे बताऊँ वो ये कि सिलेक्ट स्टेट फॉर MHT CET एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर जिस स्टेट का चाहिए वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे एक मेन बात ये है, जैसे आप अगर महाराष्ट्र चुनते हैं तो आपको जो है चारों के चारों सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। हालांकि जब आप दिल्ली चूज़ करते हैं तो आपको एक सेंटर तो न्यू दिल्ली मिल ही जाता है, बाकी सेंटर्स जो है आपको खुद सिलेक्ट यहाँ पे करने होते हैं। तो इस तरीके से आप जो है बाकी सेंटर जो है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। जो अपने अपने हिसाब से आप सेंटर चूज़ करेंगे, जो आपके आसपास पढ़ रहे हैं उस तरीके से आप जो है सेंटर सिलेक्ट करने वाले हैं। अब देखिए सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। इस तरीके से आप आगे आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में अपलोड करना पड़ेगा आपका फोटोग्राफ। देखिए फोटोग्राफ अभी ये ओपन हुआ है, अपलोड नहीं हुआ। अपलोड में आपको सिंपल यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना होगा और ऐसे आपका फोटोग्राफ जो है वो अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए ओपन करेंगे आप ऐसे। देखिए इस तरीके से आपका सिग्नेचर जो है वो भी अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। नेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट में आपको इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। आप देख लेना जो भी लिस्ट है उसमें से आपको एक डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है। देखिए फॉर्मेट मैंने बताया था डॉक्यूमेंट का पीडीएफ फाइल में, पीडीएफ में फॉर्मेट होना चाहिए। इस तरीके से देखिए वो आ जाएगा। अब आपको अपलोड कर देना है इस तरीके से। अब देखिए अब जो ये मेरा जो ये डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। अब मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। अब मेरे पास फॉर्म फिलिंग का जो है पूरा फिल्ड फॉर्म जो है मेरे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे को एक एक डिटेल चेक कर लेनी है। कुछ भी अगर करेक्शन होगा तो मैं साथ में कर सकता हूँ यहाँ से, नहीं तो मैं सेम सारा कुछ चेक करने के बाद यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए कर सकता हूँ। येस टिक करेंगे आप। येस के बाद आपको जैसे लिखा आ रहा है यहाँ पे 1600 पेमेंट करना होगा। अब देखिए आप इस चीज़ को देख के थोड़ा जो है कंफ्यूज मत हो जाना। मेन बात ये है यहाँ पे कि 1600 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मैं दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जैसा यहाँ लिखा भी है बोथ ग्रुप, तो इस वजह से मेरे को जो है 1600 जो है पे करने पड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे मेरे से ये नहीं पूछा गया कि आपके क्लास 10th में कि 12th में बायोलॉजी थी कि नहीं, मैथमेटिक्स थी कि नहीं। हालांकि अभी नहीं पूछा गया, लेकिन आपके पास ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए पढ़े हुए क्लास 10th 11th और 12th में, तभी जो है आप इसको जो है इस एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट के बाद एडमिशन ले पाएंगे। मेन बात मैं आपको बताऊं, अभी यहाँ पे जीरो फीस लिखा आ रहा है। अब ये ऑटोमेटिकली 1600 हो जाएगा जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं इसको प्रोसीड फॉर पेमेंट करूँगा और यहाँ पे पेमेंट गेटवे का नाम आ रहा है, उस पर मैं क्लिक करूँगा और फाइनली यहाँ से मैं पेमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए इनमें से आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो क्यूआर कोड हो या फिर आपका यूपीआई हो, नेट बैंकिंग हो। अगर आपको नहीं पता कि पेमेंट करनी कैसे है तो भी आप उस ब्राउज़र के अंदर यानी बुलेटिन के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप जैसे इसको सिलेक्ट कर लेंगे
और मैं क्यूआर से कर रहा हूँ, आप किसी से भी कर सकते हैं पेमेंट। इस तरीके से आपको जो है ये क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, जो क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हैं उनको ऐसे करना होगा। और 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे बैंक चार्ज लग रहा है। इसी तरीके से आपको भी चार्ज लगेगा अगर आप किसी की सर्विस को जो है बैंक की सर्विस से जो है आप पेमेंट कर रहे हैं तो इस तरीके से आपका पेमेंट भी सक्सेसफुली यहाँ से जो है हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे ही आपका यहाँ से पेमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको स्क्रीन पर लिखा आने लगेगा कि वो पेमेंट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे अभी फेल्ड आ रहा है क्योंकि पेमेंट हुई नहीं है। एक्चुअल में जब आप करेंगे आपको पेमेंट कर देना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपका फॉर्म फिल्ड हो जाएगा और सबमिटेड फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म का जो है आपको प्रिंट आउट लेके सेव करना होगा। इस तरीके से प्रोसेस रहेगा आपका MHT CET 2023 के एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।